चलिए बुक दीजिए। चलिए आज पढ़ना है लेसन 7 अ मदर्स लव, एक माँ का प्यार। ए मतलब होता है एक, मदर मतलब होता है माँ, और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। काके की अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। और लव मतलब होता है प्यार, एक माँ का प्यार। तो आइए इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ है, देखिए कह रहा है कि व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू, आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कि आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड, जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तब आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। कैन अब देखिए, कैन अ मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन, क्या कोई माँ अपने बेटे के बारे में कोई बुरी बात सोच सकती है। नहीं सर। तो इसका क्या जवाब होगा, इसका जवाब होगा कि नहीं। कोई भी माँ चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योरसेल्फ, इस कहानी को पढ़िए और खुद से पाइए। महुआ इज अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर। महुआ स्मॉल मतलब होता है छोटा, अब विलेज मतलब होता है गांव, बैंक मतलब होता है किनारा, रिवर मतलब होता है नदी। इसका मतलब कि महुआ एक छोटा सा गांव है जो कि पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। देयर लिव्ड अ पुअर विडो, पुअर मतलब होता है गरीब और विडो मतलब होता है विधवा। विधवा उसको कहते हैं जिस औरत की पति नहीं रहता है, यानी डेथ कर जाता है, तो उस औरत को क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। देयर लिव्ड अ पुअर विडो, एक गरीब विधवा थी। हर नेम वाज सीता, जिसका नाम क्या था, सीता था। शी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन, उसके मात्र एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, रतन। रतन सर, ओनली का मतलब होता है एक, ठीक ना। तो उसके एक मात्र पुत्र था जिसका नाम क्या था, रतन। सीता वॉज वेरी पुअर, सीता बहुत गरीब थी। पुअर मतलब गरीब होता है, वेरी मतलब बहुत। सीता बहुत गरीब थी। बट शी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। जाहिर सी बात है कि कोई भी माँ अपने बेटा से बहुत से प्यार करती है, ठीक ना। शी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकम अ ग्रेट मैन। स्टडी मतलब होता है अध्ययन, बिकम मतलब होता है होना, बनाना, ग्रेट मतलब महान, मैन मतलब आदमी। शी वांटेड मतलब चाहती थी, क्या चाहती थी, शी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकम अ ग्रेट मैन, वो उसे पढ़ाना चाहती थी और एक महान व्यक्ति बनाना चाहती थी। शी यूज्ड टू work as a housemaid and grow vegetables in her backyard to pay for her son's studies, यानी अपने बेटों को पढ़ाने के लिए यहाँ तक कि क्या करती थी, used to work as a housemaid, एक गृहिणी के काम करती थी, घर घर जाकर काम किया करती थी, और साथ ही साथ grows vegetables in her backyard to pay for her son's studies, ठीक ना। और अपने घर के जो आंगन था उस आंगन में सब्जी उगाया करती थी, और उससे जो पैसा प्राप्त होता था वो पैसा को अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाया करती थी। इट वॉज अ हार्ड वर्क, ये बहुत से कठिन काम था, ठीक ना। बट लेकिन शी नेवर कंप्लेंड, लेकिन वो कभी भी शिकायत नहीं की अपने बेटा से। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यवश। रतन was never interested in his studies, दुर्भाग्यवश रतन पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है। He left school midway, और बीच में वह स्कूल छोड़ देता है, पढ़ाई को त्याग देता है। सीता was very sad, सीता बहुत उदास थी। सीता बहुत उदास हो जाती है क्योंकि सीता सोचती है कि अपना बेटा को पढ़ा लिखा कर एक महान आदमी बनाए, लेकिन रतन क्या करता है कि बीच में ही अपने पढ़ाई को स्थगित कर देता है, यानी छोड़ देता है।
और इसलिए सीता जो है उदास हो जाती है। शी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, उसके पास कुछ चांदी के चूड़ियाँ थीं। सिल्वर मतलब होता है चांदी, बैंगल मतलब होता है चूड़िया। उसके पास कुछ चांदी की चूड़िया थी। सी सोल्ड देम, वह उसे बेच दी। एंड ओपन अ स्मॉल शॉप फॉर रतन, जब सीता ने देखा कि ये पढ़ाई छोड़ दिया तो उसने क्या किया कि उसके पास कुछ चांदी की चूड़िया थी जिसको बेचकर रतन के लिए एक शॉप मतलब दुकान खोल देती है, ठीक ना। She sold them and opened a small shop for her Ratan. Ratan was good at business and sold many things of general use. रतन जो था बिजनेस में अच्छा था एंड और जो सामान्य उपयोग की जो वस्तुएं हैं वह क्या करता था, बेचता था। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे he was able to save some money, और धीरे धीरे वह कुछ पैसा बचाने योग्य हो जाता है। कौन? रतन। When सीता saw that his business had grown, जब सीता देखती है कि उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है तब क्या करती है? She got him married, तब उसकी शादी कर देती है। जब देखती है सीता कि मेरा जो बेटा है बिजनेस में काफ़ी निपुण है, यह बिजनेस करने में काफ़ी दक्ष है और पैसा कुछ बचाने योग्य हो जाता है, तब वो उसको सोचती है कि इसका शादी कर दिया जाए और उसका शादी कर देती है। रतन वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी होता है। रतन अपने पत्नी के साथ बहुत खुश था। बट लेकिन She started neglecting his mother. Neglecting मतलब होता है अवहेलना करना, अनादर करना। लेकिन अपने पत्नी के साथ तो बहुत प्रसन्न था, खुश रहता था, लेकिन अब क्या कर दिया? बट लेकिन he started neglecting his mother. लेकिन वो अपनी माँ के अवहेलना शुरू कर देता है, माँ के पूछता नहीं है, अपने पत्नी के आगे माँ को धीरे धीरे भूलने लगता है। सीता helped Bela with cooking, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। सीता जो है बेला जो कि रतन की पत्नी है अपने बहू को कुकिंग मतलब खाना बनाने में, वॉशिंग मतलब सफाई में, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क और अन्य गृह कार्य में उसकी मदद किया करती थी। कौन? सीता। आफ्टर अ ईयर बेला गिव बर्थ टू अ सन। अब क्या होता है कि शादी हो जाने के बाद जैसे ही 1 साल बीतता है, आफ्टर अ ईयर मतलब 1 साल बाद, बेला गिव बर्थ, बेला जो है एक क्या करती है, बच्चा को जन्म देती है। टू अ सन, एक बच्चा को क्या करती है, जन्म देती है। कौन? बेला। बेला कौन थी? रतन की पत्नी। हाँ, और सीता की बहू थी। सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मतलब होता है पोता, ठीक ना। सीता जो है अपने पोता को पाकर बहुत खुश हो जाती है, ठीक ना। She doted on the child and sung many songs to him every day. अब क्या करती है कि उसे गोद में लेकर मतलब कि एवरीडे हर एक दिन उसको बहुत से लोरियाँ सुनाया करती थी। मैनी सॉन्ग्स, मैनी मतलब बहुत होता है, सॉन्ग उस तरह लोरिया गाना इस तरह से वह सुनाया करती थी। बट लेकिन सीता's हेल्थ बिगेन टू फेल डे बाई डे, लेकिन सीता के जो स्वास्थ्य है वह धीरे धीरे गिर रहा था। रतन हैड नो टाइम फॉर हर, ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर। रतन को उसके लिए टाइम नहीं था। किसके लिए? सीता के लिए, अपने माँ के लिए टाइम नहीं था, ठीक ना। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, वह किसी भी डॉक्टर के पास अपनी माँ को नहीं ले जाता था। वंस, एक बार, इट रेन्ड हेविली, एक बार क्या होता है कि भारी वर्षा होती है। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर इंटर द विलेज, जो पुनपुन नदी का जो पानी है वह गांव में प्रवेश कर जाता है। द फ्लोड वॉश्ड अवे मैनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेस। अब क्या होता है कि बाढ़ का जो पानी था वो बहुत से जानवरों को, पेड़ों को और घरों को बहा लेकर चला जाता है,
ठीक ना। द पीपुल वे आर फोर्स टू लीव द विलेज, जो लोग हैं वह ऊंचे स्थान पर रहने के लिए लालायित हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम ऊंचे स्थान पर चले जाए ताकि हम लोगों का जान बच सके। रतन्स हाउस वाज ऑन हाई लैंड बट इट वाज सराउंडिंग बाय वाटर, लेकिन रतन का जो घर था वह काफ़ी ऊंचाई पर था और जो पानी था उसके आस पड़ोस, उसके बगल से में पानी भरा हुआ था, लेकिन उसका घर डूबा नहीं था। किसका? रतन का। His shop was damaged and the roof of his house leaked. उसका जो दुकान था, शॉप मतलब क्या होता है? दुकान। उसका जो दुकान था डैमेज्ड मतलब ध्वस्त हो गया था, ठीक ना। एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड, और उसके घर के जो छत था वो टपक रहा था पानी से। आफ्टर हिज मैरिज Ratan had given Sita a small cot outside the house to sleep and he lived inside with his wife. अब देखिए क्या होता है। After his marriage, जब रतन के शादी हो जाता है तो शादी के बाद क्या करता है रतन? रतन had given Sita a small cot outside the house to sleep and he lived inside with his wife. और सीता को, जो कि उसकी माँ है, अपने माँ को एक छोटा सा क्या देता है? खाट दे देता है, खटिया दे देता है। आउटसाइड द हाउस, घर के बगल में एक छोटा सा खटिया देता है। टू स्लीप, किसके लिए? सोने के लिए। एंड ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ, और अपने घर के अंदर अपने पत्नी के साथ सोता है। देखिए, वन नाइट, एक दिन क्या होता है कि when he came back to his house, एक दिन क्या होता है कि एक रात वह अपने घर वापस आ, सीता स्वीरिंग एंड कॉफिंग, वो देखता है कि सीता जो है, जो उसकी माँ है, वह काफ़ी खोख रही है, मतलब कि और थथरा रही है। बट ही रिमेन साइलेंट, मतलब साइलेंट में तो शांत रहता है कुछ नहीं बोलता है, ठीक ना। He went inside his small room and found that Bella was sleeping with the child in her arms. लेकिन कुछ नहीं बोलता है और क्या करता है कि he went inside his small room, वो अपने छोटे से घर के अंदर चला जाता है। एंड फाउंड, और पाता है, क्या पाता है? दैट कि बेला was sleeping with the child in her arms, वो देखता है कि उसकी जो पत्नी बेला है अपने बच्चा को आर मतलब बाह में लेकर सोई है। द बेड वॉज वेट, वेट मतलब भींगा हुआ, जो बिस्तर था वो भींगा हुआ था। सडनली मतलब अचानक, इट थंडर एंड इट बिगेन टू रेन, और अचानक क्या होता है कि जोरों से गड़गड़ाहट होती है और बारिश और जो बरसात होती है काफी शुरू हो जाती है, ठीक ना। रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, और जो छत था उसका, जो रतन का जो घर का जो छत था वो लीक कर रहा था, धीरे धीरे चू रहा था। एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, और जो बच्चा है, वो जो रतन का जो बच्चा है वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। बेला गोट अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हर साड़ी। दिस रिमेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर। वह इस सारे दृश्य को देखता है और देखने के बाद अपने माँ के पास चला जाता है। माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, और माँ के पास जाकर उसके बगल में बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके आंखें डबडबा जाता है और माँ से कहता है कि माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दे माँ। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही निर्दयापूर्वक सलूक किया है, ठीक ना, बर्ताव किया हूँ। आई फॉरगेट माई ड्यूटी, मैं अपने कर्तव्य को भूल गया था कि एक बेटा का क्या कर्तव्य होता है। आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। रतन सेड सोबिंग, रतन सिसक सिसक कर अपने माँ से कह रहा था। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, और रतन की आवाज़ सुनकर बेला केम आउट ऑन टू द बरांडा, और बेला भी बरांडा में, घर से बाहर बरांडा में आ जाती है। शी सॉ रतन इन सीता's आर्म, वह देखती है कि जो रतन है अपने माँ के यानी सीता के बाह में
बाह में पड़कर सिसक सिसक कर रो रहा है, ठीक ना। अब क्या होता है कि बोथ वियरिंग वीपिंग, दोनों रो रहे हैं। सीता सेड, सीता कह रही है कि डोंट क्राई माई चाइल्ड, मत रो मेरे पुत्र। हाउ कैन अ मदर बी एंग्री विथ हर ओन सन, एक माँ अपने कैसे बेटा के प्रति क्रोधित हो सकती है। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग एंड लव, मेरे तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद और स्नेह हमेशा था और हमेशा रहेगा। एट दिस बेलास आइज वेयर ऑल्सो फील्ड विथ टीयर्स, और इस सारे दृश्य को देखकर उसकी जो पत्नी बेला है उसकी भी आंखें डबडबा जाता है, वो भी रोने लगती है, ठीक ना। सी वेंट नियर देम, वह उनके पास जाती है। एंड सेट डाउन, और बैठ जाती है। इट वॉज अ हैप्पी फैमिली रियूनियन, और इस प्रकार जो बिखरा परिवार था फिर से वापस क्या होता है, मिलन हो जाता है। यही इस कहानी का क्या है, अर्थ है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।